नाजरीन, किस्त का आगाज शाम से होता है, जहां नूरुद्दीन गुस्से से यारूकी से तफ्तीश कर रहे होते हैं कि उसके अलावा शहजादे सालेह की खबर किसी को न थी। फिर उन पर हमला कैसे हुआ? यारूकी कहता है कि वो मामले की जड़ तक छानबीन करेगा। यारूकी सलाहुद्दीन की बालन के लिए की गई हमदर्दी का जिक्र करने ही लगता है कि सुल्तान उसे खामोश करवा देते हैं। एक तरफ सलाहुद्दीन जातलियों को पकड़ने के लिए अपने साथियों समेत केरक किले की तरफ बढ़ते नजर आते हैं और दूसरी जानिब जातलियों मेला से मिलने के लिए बेसब्र हो रहा होता है। केरक किले में मेला के पास सबीला मौजूद होती है। वो इससे जातलीवन के साथ शादी करने पर अफसोस का इजहार करती है। इतने में एक खातून मेला को शादी के काफले के केरक किले के करीब पहुंचने की इत्तला देती है और मेला दिल ही दिल में दुआ करती है कि सलाहुद्दीन जल्द वहां पहुंच जाएं। सलाहुद्दीन इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि यारूकी उनके रास्ते में आ खड़ा होता है। सलाहुद्दीन उसे देखकर हैरानी से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करने आया है। इसके बाद वो लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान ने यारूकी को सलाहुद्दीन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर पेश करने का हुक्म दिया था। यारूकी सलाहुद्दीन को अपने साथ चलने का कहता है, मगर सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि वो एक अहम महम पर हैं, जिसके बाद वो सुल्तान के हुजूर पेश होंगे। लेकिन यारूकी रास्ता छोड़ने पर तैयार नहीं होता। वो सलाहुद्दीन को वहां से गुजरने के लिए मुकाबले के लिए ललकारता है। दूसरी जानिब एक सिपाही खबर देता है कि गर्जा घर में जातलीवन उसका मुंतजर है। ये सुनकर मेला सलाहुद्दीन का नाम लेकर रोने लगती है। सलाहुद्दीन और यारूकी के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जाती है। यारूकी सलाहुद्दीन को वजारत में मगरूर होने वाला गाफिल शख्स करार देता है। इस पर सलाहुद्दीन उसको जमीन पर दे मारते हैं और कहते हैं कि उसका हसद गुदारी के दर्जे को छू गया है। दूसरी जानिब शाम में सुल्तान मौदूद से कहते हैं कि सलाहुद्दीन ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया है कि उन्हें यारूकी को भेजना पड़ा। उस पर मौदूद कहता है कि यारूकी और सलाहुद्दीन के आपस के ताल्लुकात देखते हुए उनको किसी और को भेजना चाहिए था। कि सलाहुद्दीन अपनी तलवार नयाम करके आगे बढ़ने लगते हैं कि एक सिपाही का लाया हुआ पैगाम बुजुर्ग उन्हें देता है, जिसमें लिखा होता है कि काफला कीरक किले पहुंच चुका है। इस पर सलाहुद्दीन एक बार फिर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और सारा गुस्सा यारूकी पर मुक्कों की सूरत में निकालने लगते हैं। बहादुर आगे बढ़ता है, लेकिन सलाहुद्दीन उसे खबरदार करते हैं कि उस जल्लत का इंतखाब उसने खुद किया है। पहाड़ों पर लड़ने से पहले यारूकी को अपने नफ्स से लड़ना चाहिए और ये कहकर घोड़े पर सवार होकर शाम का रख करते हैं। मंजर बदलता है और हम जातलीवन और मेला को शादी की तकरीब में पादरी के सामने देखते हैं, जहां जातलीवन खुशी खुशी लेकिन मेला रोते और हचकचाते हुए उसे कबूल कर लेती है। वहां मौजूद लाड गाय सबेला से कहता है कि जैसे माइल्स की बीवा इस जमीन पर आबाद हुई, वैसे ही लाड जॉन की बीवा भी हो जाएगी। शाम में सुल्तान दुआ कर रहे होते हैं कि उनके बच्चों का इत्तेहाद बरकरार रहे। इतने में इस्फहानी उन्हें काहिरा के काफले की आमद की खबर देते हैं। सुल्तान यारूकी और सलाहुद्दीन को फौरन तलब करते हैं, जिस पर इस्फहानी यारूकी का नाम लेते ही हैं कि सुल्तान गुस्से से उसे देखने लगते हैं। सलाहुद्दीन घोड़े से उतरते हैं तो इत्सीज इनसे दरख्वास्त करता है कि सुल्तान के सामने एक गवाह के तौर पर उन्हें पेश करें, लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो सुल्तान के फैसले को कबूल करेंगे और उन्हें भी करना चाहिए। सलाहुद्दीन महल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि इस्फहानी उनसे यारूकी के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और मौदूद इस्फहानी से कहता है कि सलाहुद्दीन के चेहरे से अयां है जो हुआ है। सलाहुद्दीन सुल्तान के सामने हाजिर होकर कहते हैं कि अगर उनके बारे में गलत राय रखकर यारूकी को पीछे न भेजा होता, वो तब भी सुल्तान के सामने हाजिर होते। जिस पर नूरुद्दीन गुस्से से कहते हैं कि सलाहुद्दीन ने उनकी हुक्मदूली की और फिर यारूकी के बारे में सवाल करते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं कि उसे खुदा का शुक्र गुजार होना चाहिए कि वो अभी तक जिंदा है। वहाँ रेत के एक टीले पर बैठा यारूकी मुसलसल सलाहुद्दीन के खुद पर वार करने को याद करके अफसरदा हो रहा होता है। नूरुद्दीन मुहाफिज सिपाहियों को बाहर भेजकर सलाहुद्दीन की सरजनिश शुरू करते हैं। वो उन्हें मेला पर बेजा रहम, बालिन से हमदर्दी और अपने ही भाई पर हाथ उठाने पर कटहरे में ला खड़ा करते हैं। सलाहुद्दीन सफाई में उन्हें मेला के मामले में काजी के फैसले की दलील देते हैं। इबलिन में बालिन की मदद के पीछे जातलियून के कहर से मुसलमानों की हिफाजत की तदबीर का बताते हैं, लेकिन माहौल मजीद गर्म होता है और नूरुद्दीन इन सब दलाइल का दो टूक जवाब देने के बाद एक खत उन्हें पकड़ाते हैं। सलाहुद्दीन मलिक सालेह पर हमले का सुनकर जज्बाती हो जाते हैं और सुल्तान को बताते हैं कि वो अम्त के हर बच्चे की हिफाजत के लिए दिन रात काम करते हैं। वो इबलीन पर हमले के वक्त सुल्तान को मतला न कर सके और साथ ही वजारतनामा वापस करते हुए कहते हैं कि अगर सुल्तान राजी नहीं तो उन्हें अख्तियारात वापस लेने का भी अख्तियार है। अगर आप सलाहुद्दीन अयूबी की मुकम्मल इक़्साद देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।